कर लो यार वीडियोस ऑन सब लोग। रविंदर, वीवो, सिमरप्रीत। वीवो दो दो हैं यहाँ पे। यार मैं आगे प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा गाइस जब तक तुम लोग वीडियोस ऑन नहीं करोगे। इफ आई एम गोइंग टू गिव माई एफर्ट्स देन आप लोगों को भी तो मुझे पता लगना चाहिए ना वो एफर्ट्स का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। कम ऑन एवरीवन, स्विच ऑन योर वीडियोस। मैं सॉरी रहेगा। मैं प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा आगे। रविंदर बेटा बैठ जाओ थोड़ा। थोड़ा सा बैठ जाइए सरकार। मजा आएगा पढ़ने में, सीखने में। यार आवाज आ रही है मेरी? ऐसे ऐसे कर दो अगर आवाज आ रही है तो। ऐसे ऐसे कर दो। तुम लोग शर्मा कितना रहे हो? बैंक कैसे बैंक में नौकरी करोगे यार? बहुत ब्लैक आ रही है। बहुत ज्यादा ब्लैक है, क्यों? क्या? बहुत ज्यादा है। गाइस वीडियोस ऑन करो यार। सो जो जिन जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, आप लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए फास्ट। वीडियो ऑफ कर दूं? 1 मिनट देना गाइस। थोड़ा ना इसके पहले ज्यादा बेटर था, थोड़ा सा डिफरेंस। हम्म। चलिए ठीक है, कोई नहीं। इसको वो कर दीजिए जैसा भी था, गैलरी में था ना। ऑलराइट। ठीक है। सो फिर से बोलूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन करे हैं आप सबको वीडियो ऑन करना पड़ेगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। आप लोगों ने, आप सब ने यहाँ पे एक्सिस बैंक के लिए अप्लाई किया है, राइट? सो आई एम गोइंग टू ट्रेन यू। आपका जो असेसमेंट होगा, टेस्ट होगा, वो कैसा होगा। लेकिन बिफोर मूविंग फर्दर, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को क्लैरिटी है कि नहीं कि आप एक्सिस बैंक में रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, विच वुड बी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड। क्या काम होता है, कैसे ग्रोथ होता है, ये सब पता होना चाहिए। बिकॉज हम अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, अपना पैसा, अपने एफर्ट्स, तो आपको ये बेसिक 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 इंफॉर्मेशन है। प्लीज अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, आप लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। मुझे बहुत बुरा लगता है बार बार ये चीज बोलना यार, मतलब ये आप लोग सीखने आए हो। और आपसे रिक्वेस्ट एक और है कि अगर वीडियो ऑन नहीं कर सकते, प्लीज आप ये सेशन छोड़ सकते हैं। नहीं तो ना चाहते हुए मुझे सेशन से आपको निकालना पड़ेगा, वीडियो ऑन करना पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे एफर्ट्स दे रहा हूं, मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग वो चीज कैच कर भी पा रहे हो कि नहीं। अभी भी वी हैव नंबर ऑफ पीपल हु हैव नॉट स्विच्ड ऑन देयर वीडियोस। वी हैव नीतीश, रविंदर, सिमरप्रीत, दीक्षा, सैमसंग, व्हाटएवर योर नेम। एनीवेज, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन से। तो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम अंकुर गोस्वामी है। आप लोग मुझे जानते हो नहीं जानते मुझे नहीं पता। अगर जो लोग प्रॉपर तरीके से प्राइवेट बैंक्स की जॉब ढूंढ रहे होंगे कुछ समय से, तो वो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैं 12 साल मैंने बैंक में काम किया है। और पिछले 4 साल से, लाइक 3-4 साल हो रहा है, मैंने लोगों को ट्रेन किया है, कई हजार लोगों को ट्रेन कर चुका हूं। एंड माई ट्रेन कैंडिडेट्स आर वर्किंग विद डिफरेंट बैंक्स, डिफरेंट फाइनेंस कंपनीज, अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं लोग। तो आप मुझे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अंकुर, माय नेम इज अंकुर। सो अंकुर डालिएगा, अंकुर सर, BFSI। गूगल विल गिव यू ऑल इंफॉर्मेशन। राइट। एंड अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, चलो ये जो हम सेशन कर रहे हैं, दिस इज फॉर असेसमेंट प्रैक्टिस। हम असेसमेंट के बारे में जानेंगे, समझेंगे असेसमेंट कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज ये जो टेस्ट होता है ना, ये क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। और ये इतना भी इजी नहीं होता जितना हमें लगता है। तो थोड़ा बहुत होगा जो आपको क्लियर करना है। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, लेकिन क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू समथिंग। किसी का नाम उठाऊंगा, आपको मैं परमिशन दूंगा अनम्यूट करने का। आप अनम्यूट करिएगा और आप बात करिएगा। मुझे मुझे कुछ बात करना है, राइट?
तो आई जस्ट हैव सम कॉन्वर्सेशन। राहुल है, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ राहुल। एक मिनट, अपने आप को अनम्यूट करना। चलो अनम्यूट करो। गुड आफ्टरनून सर। हाय राहुल। यार आवाज नहीं आ रही तुम्हारी मुझे। जी सर बोलिए। नॉट नहीं आ रही ऑडिबल। सर, हाँ, आवाज नहीं आ रही सर। बहुत धीरे आ रही है थोड़ा। एक मिनट यार, मैं अपना वॉल्यूम चेक करता हूँ। बोलना है राहुल। जी सर। बहुत धीरे आवाज है वैसे तो। हाँ। हाय राहुल, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए। फर्स्ट क्लास है यार, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। सो राहुल, कहाँ से हो? सर मैं हरियाणा में पलवल से, डिस्ट्रिक्ट पलवल। ओके। ओके ठीक है। तो यहाँ ये जो सेशन हो रहा है या फिर ये जो एक्सिस बैंक के लिए अप्लाई की हो, उसके बारे में क्या जानते हो? क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? सर एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आई थी 24/7 से हाँ हाँ। कि सर मेरे पास एक मेल आई थी, उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था सर। ठीक है। बट उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मुझे ये है कि मेरे पास कॉल भी आई थी कि आपको एक वो आएगा टेस्ट, वो क्लियर करना पड़ेगा। नहीं, अरे कुछ तो बताया होगा टेस्ट में, ऐसे थोड़ी खाली हाँ भाई अब राहुल टेस्ट करना पड़ेगा ऐसा नहीं थोड़ी सर, हुआ वो होगा। क्या नाम है, एक फॉर्म आया था, वो फिल किया था मैंने। बट ठीक है। उससे ज़्यादा उसकी नॉलेज नहीं है। फॉर्म फिल किया था, बस हो गया? जी जी बिल्कुल। और कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं पता कौन सी जॉब है, क्या प्रोफाइल है, क्या हाँ, करना होगा? ये ये बोल रहे थे सर, असिस्टेंट मैनेजर की है। ठीक है, और क्या बताया गया था? बस इतना ही, और तो कुछ इतनी उसके वो नहीं बताया सर, मुझे कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं नहीं बताया। पता? नहीं ठीक है। नहीं नहीं। चलो वैसे कोई बात मैंने नहीं राहुल, पता लग try जाएगा किया हुआ वैसे। है। तुमने खुद से रिसर्च नहीं करा क्या अपना? नहीं सर, मैंने क्योंकि मैं फिलहाल जॉब करता हूँ ओला इलेक्ट्रिक में एज ए स्टोर मैनेजर। कहाँ पे? ओला इलेक्ट्रिक। ओके। ओला इलेक्ट्रिक चार्जिंग इलेक्ट्रिक स्कूटी स्टोर होती है ना जो मैनेजर। Ola की। जी जी। ओके। उससे चलो पहले सर गुड। मैंने काम किया, लैब में किया हुआ है, प्रॉपर्टी लोन में, बैंक में। ओके। ओके। दो कितने कितना साल साल का किया। एक्सपीरियंस है राहुल? सर मुझे सेल्स में 5 साल का एक्सपीरियंस है। 5 साल से काम कर रहे हो? जी। तो यहाँ पे सर क्यों आ मुझे रहे हो? लाइक कुछ भी आइडिया है कि क्या है? कुछ सर भी आइडिया एक्चुअली नहीं मैं है? बताता हूँ, मैंने सर पहले 2 साल बैंक में काम किया, लैब में, प्रॉपर्टी लोन में। ओके। उसके बाद सर वहाँ से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। उसके बाद मैंने किया था एज ए स्टोर मैनेजर, ओला इलेक्ट्रिक में मेरे पास ऑफर आया था, हाँ हाँ। तो उसमें मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद सर मुझे लग रहा है कि उसमें ग्रोथ नहीं है। अच्छा। तो मेरा मेन रीजन है वो बैंकिंग लाइन में ग्रोथ ज़्यादा है वहाँ पे। जो मैंने सर 2 साल हो गए मुझे ओला इलेक्ट्रिक में, जो जिस पोजीशन पे मैं लगा था डेजिग्नेशन पे, उसी पे हूँ अब भी। तो इसलिए मुझे सर दोबारा से बैंक में ज्वाइन करना है। ओके जी ठीक है। ऑलराइट यार राहुल, गॉट योर पॉइंट। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ करने से पहले हमें लगता है हमें सर्च करना चाहिए ना, क्या चीज़ है क्या जी है, जी पूरा जी। रिसर्च, पूरा बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल। भाई बिल्कुल मैं बिल्कुल। सेशन ऐसे भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डायरेक्ट यहाँ पे तुम लोगों को पढ़ाना लिखाना सिखाना स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन जी जी मेरा ये कर्तव्य है कि भाई तुम्हें पहले क्लैरिटी तो दूं कि ये चीज़ है क्या। जी जी। और क्लैरिटी तो दूं कि अगर मैं आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कल का कॉलेज पास किया हुआ कोई लौंडा तो नहीं कि कल मैंने फ्रेशर हूँ और मैं जो कुछ आता जाता नहीं, मैं आ गया थोड़ा सा पढ़ गया तुम्हें पढ़ाने चला आया। तो ये जी पता होना चाहिए, राइट? दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, दैट इज कॉल्ड समथिंग। वॉट एवर वी आर गोइंग टू डू, हमें उसके बारे में पूरा डिटेल्ड रिसर्च होना चाहिए, राइट? तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये चीज आप लोग अपने अंदर लेकर आओ यार कि रिसर्च करना सीखो। और जो चीज हो रही है वो तो क्यों हो रही है, उसका उसका परिणाम क्या होगा, उसका मैं रीजन कॉन्सिक्वेंसेस बताता क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, उसका हूँ। फ्यूचर क्या है। ये पता एक्चुअली होना चाहिए रीजन आप लोगों को। मैं रीजन बताता हूँ सर आपको। एक्चुअली रीजन ये था कि मुझे ना अब तक ये लग रहा था कि ये फेक है। अच्छा ओके। जो रियल रियल बात है सर, मुझे फेक लग रहा था। इससे पहले भी मेरे पास जो असाइनमेंट होना था, उसका पहले भी लिंक आया था। बट मैं कुछ किसी रीजन से वो नहीं कर पाया। ओके तो आज मेरे पास कॉल आई थी, तो वो बोल रहे थे कि भाई सेमिनार होना है, वो उसमें देख लो आप एक बार ज्वाइन ठीक करके। है। तो ठीक है। मैंने सर अब एक्चुअली पहली बार ज्वाइन किया, तो मुझे अब थोड़ा सा ये ट्रस्ट होने लगा। बट इससे पहले मुझे ट्रस्ट नहीं था कि ये ऐसा हो भी सकता है। अच्छा। नहीं जी नहीं जी। यार, चलो कोई बात नहीं, वो तो रिसर्च वाली बात होती है। और अगर फेक वेक लगे तो पहले जिस कंपनी से आया उस कंपनी का डिटेल सर्च कर लेना चाहिए। तो अड्डा 24/7 दोस्तों, जी 16 साल जी पुरानी कंपनी है। आज की कंपनी नहीं है, 16 साल तो मैं पुरानी कंपनी है। आप लोगों ने सुना होगा अड्डा 24/7 सरकारी नौकरी की तैयारी करा रही है पिछले 16 साल से। और जी अभी हम जी पिछले 2 साल से हम यहाँ पे जुड़े हैं, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट बैंक को हम फोकस कर रहे हैं। तो मैं 2 साल पहले कंपनी ज्वाइन किया था, इसके पहले मैं
फिजिक्स वाला में था एज अ सीनियर फैकल्टी। वहां पर भी जी मैं सर। बैंकिंग और फाइनेंस के लिए लोगों को ट्रेन करता था, बैंकिंग और फाइनेंस में। ठीक है, तो चलो ठीक है राहुल, बात करेंगे यार, और भी लोगों से मुझे बात करना है, मैं जानना चाहता हूँ कि किसको कितनी क्लैरिटी है, किसने कितना रिसर्च किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू सर। चलो ऑलराइट। हाँ लेके आइए, बहुत आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है, ओके सो मैं बात करता हूँ ऋतु। ऋतु को मैं परमिशन दे रहा हूँ बेटा, परमिशन दे दिया, अनम्यूट करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऋतु, क्या हाल चाल, कैसे हो बेटा? अच्छे हो सर, आप बताओ। बस फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। बताओ ऋतु, क्या जानती हो इस चीज के बारे में? ये सेशन जो हो रहा है, ये चीज है एक्सिस बैंक सेल्स, आई मीन सॉरी, ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, क्या चीज है ये? सर इसमें सर ने बताया था जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, DRO, ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर, हम्म। और सैलरी वगैरह के बारे में बताया था। और ये बताया था कि एग्जाम क्लियर करना होगा इसके लिए पहले। और क्या बताया था? देन इंटरव्यू, फिर ट्रेनिंग। ठीक है, इंटरव्यू, ट्रेनिंग, और क्या बताया था? सो इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, डू यू नो गाइस, इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ 12 मंथ्स, पता है सबको? 4 मंथ। है? क्या हो गया ऋतु, 12 महीने का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, नहीं पता? 4 मंथ बोला था सर ने, तो ऐसे 4 मंथ की ट्रेनिंग अरे होगी। 4 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, क्लासरूम ट्रेनिंग 4 मंथ्स की होती है, 5वें महीने से आपको ब्रांच मिल जाता है। हाँ जी, वही बताया था। 5वें महीने से यार क्लैरिटी क्यों नहीं है यार? मतलब किसी को पता है ये चीज? कोई हैंड रेस कर सकता है कि हाँ मुझे पूरा अच्छे से पता है एक एक चीज? कोई बता सकता है? कोई हैंड रेस कर सकता है मुझे? प्लीज बताओ यार, किसी को नहीं पता? वेरी स्ट्रेंज। एनीवेज, मैं जल्दी से ना इस पे आ जाता हूँ, मैं जल्दी से बताने लगता हूँ। देखो यार, सबसे पहले आप कंटिन्यू करिए, मैं तो, आवाज तो आएगी ना मेरी? ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये आपका ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर, जैसे अभी रितु ने कहा एग्जैक्टली वही है, ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर का काम होगा। इट वुड बी योर वर्क, इट वुड बी प्रोफाइल, ये रोल है आपका, ये आपका रोल है। ठीक है, और आपका जो ग्रेड होगा दोस्तों, जो आपका ग्रेड यानी कि डेजिग्नेशन होगा, दैट वुड बी असिस्टेंट मैनेजर। सो आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे एक्सिस बैंक ज्वाइन करेंगे। ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर आपका काम रहेगा, यानी कि आप ब्रांच में आपका सिटिंग होगा, ब्रांच में बैठेंगे, ब्रांच में जो कस्टमर्स आएंगे उनको आपको डील करना है, उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है, जो भी बैंकिंग सर्विस होगी, जो भी उनकी बैंकिंग प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करनी है। और आप लोग को वहां पे सेल्स पिच करना है, यानी कि इसको हम बोलते हैं, ये सेल्स एंड सर्विस वाला रोल होता है। सेल्स एंड सर्विस वाला रोल आपको करना होता है। इट वुड बी कंप्लीट ब्रांच बैंकिंग, जिसे हम बोलते हैं ब्रांच ऑपरेशंस। ठीक है, मैं ना एक बार चेक करना चाहता हूं वॉल्यूम, क्योंकि मुझे वॉइस का थोड़ा इशू हो रहा था, और फिर से बोल रहा हूं, वीडियोस ऑन कर लो, नहीं तो मैं ना चाहते हुए मुझे निकालना पड़ेगा तुम लोग को सेशन से। दे रहा हूं, एक बार मुझसे बात करना कि आवाज मैं चेक करना चाहता हूं। एक बार अनम्यूट करो ऋतु, बोलो यस कुछ। सर। अभी क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है, बस म्यूट कर लो। ठीक है, हाँ बोलो, बहुत ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, सो ये आपका होगा। अभी क्या है दोस्तों, जब हम एज अ फ्रेशर, आप सब फ्रेशर हो यहाँ पे मोस्टली, एज अ फ्रेशर जब हम बैंक में जाते हैं नौकरी पाने के लिए, पहले तो देखो फ्रेशर जल्दी जॉब मिल नहीं रही, अगर जॉब मिल रही है तो वहां पे क्या होता है, फ्रेशर को जल्दी लेते नहीं बैंक में। बैंक में आप जब भी, आपको नहीं पता तो आप एक बार जाकर सर्च कर लेना, जाना खुद से, जाना अपने आस पड़ोस में जो भी आपका प्राइवेट बैंक होगा, किसी भी बैंक में, वहां पे जाके आप इंटरव्यू के लिए जाना, बोलना कि सर मैं इंटरव्यू के लिए आया हूं, डायरेक्ट चले जाना ब्रांच में। अब वहां पे ना इंटरव्यू लेने से पहले आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कोई रेफरेंस है, कोई जान पहचान है जो इस बैंक में काम करता है। दूसरा, आपसे पूछा जाएगा कोई एक्सपीरियंस है। दोनों नहीं है आपके पास, आपका इंटरव्यू नहीं होगा। यही रियलिटी है, इंडिया में यही चल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये होता है, आप जाके ट्राई कर लीजिएगा, खुद ही पता लग जाएगा आपको। इसीलिए अड्डा 24/7 जो कंपनी है 16 साल पुरानी, इस कंपनी का अग्रीमेंट हुआ है एक्सिस बैंक के साथ। और एक्सिस बैंक क्या कर रही है, एक्सिस बैंक ने बोला है भाई अड्डा तो बहुत फेमस कंपनी है, पुरानी कंपनी है, बहुत सारे लोगों को इसने सरकारी नौकरी दिलाई है, सरकारी बैंकों में प्लेस किया है लोगों ने। ठीक है, अब क्या है, एक्सिस बैंक ने ये बोला है कि अब हमारे पास 3-4 अलग अलग जॉब रोल है। हम चाहते हैं कि एक्सिस बैंक को ये अड्डा 24/7 बच्चों को ट्रेन करे, बच्चों को रिक्रूट करे, ट्रेन करे और हमें सौंप दे।
तो ये हमारा काम है कि हम आप लोगों को रिक्रूट करेंगे। कैसे करेंगे? आप लोग ये असेसमेंट क्लियर करोगे, आप लोग इंटरव्यू क्लियर करोगे, आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, हम आपको ट्रेन करेंगे, उसके बाद आपका हम एक्सिस बैंक के ब्रांच में आपको बैठा देंगे जाके। सो वी आर वर्किंग एज अ ट्रेनिंग पार्टनर फॉर एक्सिस बैंक। ठीक है, ट्रेनिंग पार्टनर है हम लोग। अब हमारे पास जितने भी लोग हैं सब एक्सपीरियंस्ड हैं, सब बैंक में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। कोई 15 साल, 10 साल, मैं खुद 12 साल काम किया हूं बैंक में। मेरा लास्ट बैंक मेरा कोटक महिंद्रा बैंक था। आई वर्कड एज अ कोटक, आई मीन एज अ सीनियर मैनेजर इन कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, ज्वाइन करते हो, करोगे, कैसे होगा? आप लोगों को पहले सबसे पहले टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, जो मैं सिखाऊंगा अभी। उसके बाद आप लोगों को आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका एनरोलमेंट प्रोसेस होगा। एनरोलमेंट के बाद आपका 12 महीने की ट्रेनिंग होगी। टोटल 12 मंथ्स ट्रेनिंग होती है। 12 मंथ्स ट्रेनिंग कैसे होती है समझा देता हूं। 4 मंथ्स, 4 महीने आप लोगों को, 4 महीने आप लोगों को कैंपस ट्रेनिंग होगी। कैंपस ट्रेनिंग कहां पे होगी? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ से थोड़ा सा आगे एक बद्दी, एक जगह है, बद्दी करके सुना होगा आप लोगों ने। चंडीगढ़ के आगे बद्दी एक जगह है, हिमाचल टच हो जाता है। तो वहां पे हमारा कैंपस है, करियर 24/7, मतलब अड्डा का ही हमारी कंपनी है, करियर 24/7। तो वो उनका हमारा इंस्टीट्यूट है, जहां पे आपको प्रॉपर 4 महीने बैंकिंग सिखाई जाएगी। बीआरओ क्या करता है, बैंकर क्या करते हैं, बैंक में कैसा काम होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, कस्टमर्स आते हैं कैसे कस्टमर को सर्व करते हैं, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा इस 4 महीने में। ये प्रॉपर कैंपस में जाना होगा, कैंपस ट्रेनिंग होगी, जो कि बद्दी चंडीगढ़ के साइड है। अब 4 महीना कंप्लीट करते हो तो 5th मंथ एंड 6th मंथ, 5वें और 6ठा महीना क्या होगा? ओवरऑल क्या होता है, 5 महीने से लेके पूरा 12 महीने तक आपको एक्सिस बैंक का ब्रांच मिल जाता है। एक्सिस बैंक मिल जाएगा आपको। यानी कि 4 महीने आप कैंपस में ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद 5 महीने से लेकर 12वें महीने तक आप एक्सिस बैंक के ब्रांच में ही काम करोगे। फुल फ्लेज काम करोगे, पूरी तरह से काम करोगे। पूरा जितना जो भी आपको काम सौंपा जाएगा वो करना होगा। होगी नहीं, वो प्रॉपर काम रहेगा आपका, प्रॉपर काम रहेगा। लेकिन रहोगे आप ट्रेनिंग का ही पार्ट, बट पूरा फुल काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सैलरी भी पूरी मिलती है यहां पे। आप जब ब्रांच में जाओगे तो आपको सैलरी फुल मिलने लगेगी। कितनी सैलरी है दोस्तों? सैलरी कितनी है यहां पे? आपका जो पैकेज होगा वो आपका 4,40,000 का पैकेज है। 4.4 का पैकेज है ये। ठीक है, तो बैंक में क्या होता है ना, जब कोई ज्वाइन करता है बैंक, तो बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं। प्रोविडेंट फंड कटता है आपका, आपका कुछ यहाँ पे बहुत सारे इंश्योरेंस के पैसे कटेंगे। इंश्योरेंस के पैसे, टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब हो सकता है, इनके पैसे कटेंगे। तो आपका 4,40,000 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, तो आपके इन हैंड जो सैलरी होगी वो कुछ 25,000 के आसपास आपकी सैलरी आएगी। ये आपका डिडक्शंस के बाद होता है। 25,000 की एज अ फ्रेशर सैलरी आपको मिलेगी। अब अगर कोई ये कहता है कि सर ये तो सैलरी बहुत कम है, तो मैं आपको बोलूंगा बेटा रिसर्च करके आओ पहले। क्यों? क्योंकि बैंक में किसी भी प्रोफाइल पे, किसी भी जॉब में अगर आप काम कर रहे हो, बैंक में किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हो एज अ फ्रेशर, तो आपकी सैलरी 15,000 से 20,000 होती है पूरे इंडिया में। चाहे आप गुड़गांव में काम करो, चेन्नई में काम करो, हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर में काम करो, सैलरी 20,000 या बहुत ज्यादा होगी तो 22,000 होगी एज अ फ्रेशर। आपको 25,000 मिल रही है। ये आप लोग, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी बातों पे भरोसा मत करो, क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूं। आप लोग अपना रिसर्च कर लेना, एक बार जरूर रिसर्च करो यार। ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहां पे ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये तो पता है कि दिस इज पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये पेड है, पता है, ऐसे कर दो, नहीं ऐसे कर दो। पता है, दो मुंडी मुझे ऐसे ऐसे दिखी। भाई सबकी मुंडी दिखनी चाहिए। तुम लोग यार इन लोग को निकालो यार सेशन से। नितिशा, नीतीश है, सिमरन है, मुस्कान है, इन लोग को सेशन से निकाल दिया जाए प्लीज। दीक्षा, ये क्या करने आया बेटा? बेटा वीडियो ऑन करके रखो, दीक्षा वीडियो ऑन करो। आप यहाँ पे पार्क में थोड़ी बैठे हो, आप यहाँ पे क्या, मैं को स्कूल का टीचर थोड़ी हो यार। अच्छा, ट्रेनिंग ये जो है पेड प्रोग्राम है, पैसा लगेगा इसमें, सबको पता है। मुंडी ऐसा और ऐसे हिला दो जिसको नहीं पता, ऐसे ऐसे कर दो यार, सबको पता है पेड है। ओके, डन। सो गाइस, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पेड होगा। अब आप पैसा किस लिए दे रहे हो? पैसा, अब आप बोलोगे सर ये तो ट्रेनिंग है, तो फिर आप ये तो फ्रॉड हो, आप तो ये पैसा कौन लेता है, ये सब आप बोलोगे ना। तो मैंने पहले ही कहा, वी आर द ट्रेनिंग पार्टनर।
हम ट्रेनिंग पार्टनर हैं एक्सिस बैंक के। अब एक्सिस बैंक को कुछ नहीं करना, हम आप लोग को रिक्रूट करेंगे, आप लोग को ट्रेन करके हम आगे भेजेंगे। तो हमारा क्या है, हमारा कॉस्टिंग आती है, हर चीज में कॉस्टिंग आती है, राइट। तो इसलिए चार्जेस तो लगेंगे ही। आप जो 4 महीने रहोगे ना, 4 महीने आप लोग कैंपस में रहोगे चंडीगढ़ में, वहां पे आप लोगों को 5,000 रुपए हर महीना मिलेगा स्टाइपेंड, आपको रहना खाना भी मिलेगा। तो इसमें कोई चार्जेस नहीं है आप लोग को अलग से देना। तो टोटल फीस अगर नहीं पता, 2,80,000 इसमें टोटल फीस लगती है, जिसमें से आपको स्टार्टिंग में जब आप इंटरव्यू क्लियर करोगे तब बाद आपको इनिशियल करना है कुछ 5,000 रुपए के साथ प्लस जीएसटी, 5,000 प्लस जीएसटी के साथ इनिशिएट करना होता है। और बाकी का जो पैसा होता है उसका आपको एक्सिस बैंक लोन दे देता है, एक्सिस बैंक लोन दे देता है। और आपकी जो दोस्तों ईएमआई होती है ना, किश्तें, इंस्टॉलमेंट, वो 16वें महीने से शुरू होती है, 16वें महीने से। क्योंकि सैलरी वैलरी तो आपको 5वें महीने से मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। सैलरी 5वें महीने से मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो आप लोन अगर लेते हो तो किस्तें जो होंगी, उसकी इंस्टॉलमेंट्स होंगी, वो आपकी 16वें महीने से शुरू होती है, ठीक है। अब ऐसा है, अगर आप लोग बैंक ज्वाइन करते हो, आपकी किस्तें चल रही है, आपने 12 महीने की ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद 6-8 महीना काम भी कर लिया बढ़िया से, आपको लग रहा है नहीं यार मजा तो आ रहा है, लेकिन कहीं और से ऑफर आ गया, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपका मेन फोकस होना चाहिए सैलरी बढ़ाओ आप अपनी, जितनी जल्दी जल्दी सैलरी बढ़ाओगे उतना आगे बढ़ोगे, उतना पोजीशंस बढ़ेंगी आपकी, ठीक है। यहां पे ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर आपका काम है। आगे कैसे बढ़ोगे, आप रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हो, आगे जाके रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हो। रिलेशनशिप मैनेजर की सैलरी कितनी होती है, एक रिलेशनशिप मैनेजर 25,000 भी कमाता है, एक रिलेशनशिप मैनेजर आपका महीने का 2 लाख रुपए भी कमाता है, ठीक है। एक रिलेशनशिप मैनेजर महीने का 25,000 भी कमाता है, और एक 2 लाख रुपए भी कमाता है। डिपेंड, क्या डिफरेंस है दोनों में, एक्सपीरियंस, इन लोगों के एक्सपीरियंस में डिफरेंस है। ये हो सकता है 1 आध साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो बैंकिंग का, ये इसके पास 8 साल 10 साल 12 साल बैंकिंग एक्सपीरियंस है, तो महीने का 2 लाख रुपए कमाता होगा, ठीक है। तो क्लैरिटी रखिए इन सब चीजों की। ग्रोथ स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, रिलेशनशिप ऑफिसर से रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं, रिलेशनशिप ऑफिसर में ही रह के आप प्रॉपर डिप्टी ब्रांच मैनेजर या असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, फिर उसके बाद ब्रांच मैनेजर, फिर उसके बाद सर्कल हेड, क्लस्टर हेड, रीजनल हेड, बिजनेस हेड, ये there are number of examples in Axis Bank who are working at the moment, those who have started as a relationship officer, right now they are working as a cluster head, circle head, regional head। मैं पर्सनली मिला हूं उन लोगों से, ठीक है। आप लोग, फिर मैं बोल रहा हूं, मेरी बातों पे विश्वास मत करो, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, तो लिंक्डइन पे जाके आप सर्च कर लो। इसलिए बोलता हूं ना, रिसर्च करना सीखिए आप लोग। तो लिंक्डइन पे जाकर रिसर्च करेंगे तो मुझे तो लगता है आधी से ज्यादा जनता को तो लिंक्डइन होगा ही नहीं प्रोफाइल। लिंक्डइन पता है ना क्या होता है भाई, लिंक जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल है किसी का, ऐसे ऐसे कर दो यार। है, ऋतु है, ओके गुड। निकिता, निकिता नाम है तुम्हारा, हाँ। दीक्षा है तुम्हारे पास बेटा लिंक्डइन प्रोफाइल? नहीं ऐसे, अरे ऐसे ऐसे और ऐसे से कर दो ना बेटा, अभी म्यूट करन नहीं है। वेरी गुड। इंस्टाग्राम आईडी तो होगी पक्का, इंस्टाग्राम तो चलाती ही होगी। ए झूठ बोल रही हो यार, ये तो ज्यादा हो गया, ये तो झूठ बोल रही हो, ये नहीं मानता मैं। हाँ भाई, ये क्या इतनी आराम से बेचारी इतनी शांत बैठी है, क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी नाम है? लक्ष्मी, बे भैया हो गया। सिमरन, लिंक्डइन प्रोफाइल है? इंस्टा आईडी है? अरे ये तो झूठ है भाई। ये मुझे जितने लोग हैं ना जिनका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, ये सबका इंस्टाग्राम फेसबुक में टकाटक टकाटक चलता होगा। ये तो रहने दो भाई, तुम लोग उल्लू बना रहे हो। प्लीज यार लिंक्डइन बनाइए आप लोग, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना बहुत जरूरी है आजकल के टाइम पे। आप लोग पता नहीं यार कौन आते हो, किसी का लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है। भाई लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, नहीं आता बनाना तो मेरी वीडियोस हेल्प लीजिए, मेरे वीडियोस की। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता बता देता हूँ, मेरा ऑफिशियल ऑफिशियल मेरा पर्सनल ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल भी है पर्सनल भी है, क्योंकि कंपनी का चैनल है और मैं ही सिर्फ उसमें सारी वीडियोस डालता हूँ। तो मैंने वहां पे ट्रेन किया है लोगों को, फ्री में ट्रेन किया है। जो कंपनी चार्जेस लेती है वो मैंने फ्री में बना रखा है। BFSI, थोड़ा रिसर्च कर लो, मेरा नाम वाम डाल के अपने आप पता लग जाएगा, अंकुर सर BFSI गूगल पे डाल दो, मेरा वीडियो वीडियो सब आ जाएगा, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब आपका जो मेन फोकस है दोस्तों, वो असेसमेंट क्लियर करना है। मैं असेसमेंट पे आता हूं, जल्दी से बताना शुरू करता हूं, ध्यान से सुनना। और इंग्लिश थोड़ा तो जरूरी है। मैं मानता हूं कि भाई हमारे देश में लोगों की इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, मेरी भी इंग्लिश बहुत खराब थी,
बहुत ज्यादा खराब थी। हाँ, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी इंग्लिश सुधारने के लिए। इंग्लिश नहीं आती है, लगता है कि इंग्लिश इंप्रूव करनी है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पहली बात, कोई बैच कोई कोर्स ज्वाइन करके इंग्लिश नहीं सुधारी जाती है, प्रैक्टिस करने से इंग्लिश सुधारी जाती है। कुछ चीजें आप लोगों को कमियां होंगी, टेंसेस वगैरह बहुत कमियां होती हैं। टेंसेस सीखिए पहले। कहां से सीखोगे? मेरे चैनल पे जाओ, मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखना, इंग्लिश लर्निंग फ्री, फ्री इंग्लिश लर्निंग का पूरा एक वीडियो बना रखा है। 7 घंटे का वीडियो है, एक ही बार में मैंने रिकॉर्ड करा था उस वीडियो को। उसको एक बार में आपको नहीं खत्म करना, ऑब्वियसली 1 महीने का टाइम लो, बढ़िया से इंग्लिश सीखो, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस बताया है मैंने फॉलो करो। भाई मैं सच बता रहा हूं, तुम लोग देखते होगे आजकल ऐप आता रहता है, वो एआई वाला ऐप आता है इंग्लिश सीखने का, उससे आप इंग्लिश नहीं सीख सकते जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, राइट? टेंसेस क्लियर नहीं है, तो पहले वो सब क्लियर करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। चलो अब हम यहां पे आगे बढ़ जाते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले ध्यान दे दो यार, यहां पे आप लोगों का जो असेसमेंट होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। असेसमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है? पहला होता है फर्स्ट पार्ट, जो आप लोग को ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन वाला पार्ट। कम्युनिकेशन, ये इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात हो रही है। कम्युनिकेशन कौन सा? इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन। और ये जो इंग्लिश कम्युनिकेशन वाला है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं स्पीच एक्स। क्या बोलते हैं? स्पीच एक्स, ठीक है? जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्पीच एक्स। ऑलराइट, इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे मैं अभी समझाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। इसमें चेक क्या किया जाएगा? आपकी अंग्रेजी, आपको इंग्लिश कितना आता है, कितना बोल लेते हो, कितना अच्छा प्रोनाउंस करते हो, कितना ग्रामर कितना आता है, ये सारी चीजें इसमें चेक किया जाएगा, राइट? इसके बाद दूसरा जो आता है, हमारा दूसरा सेक्शन जो है, वो उसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव। उसे कॉग्निटिव कहा जाता है। इसमें कॉग्निटिव में क्या क्या आता है? कॉग्निटिव में 3 पार्ट है, या 3 पार्ट ही बोल सकते हैं। एक, मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन ये शॉर्ट में लिख दिया है, रीजनिंग, मैथ्स के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस, और इसमें एस्से भी आता है, एस्से, निबंध। अब आप बोलोगे सर एस्से तो अंग्रेजी का पार्ट है, बिल्कुल एस्से अंग्रेजी का पार्ट है, लेकिन एक्सिस बैंक ने जो टेस्ट पैटर्न तैयार किया है वो ऐसे ही तैयार किया है। ये पहला सेक्शन जहां पे आपका कम्युनिकेशन, आपका अंग्रेजी, आपका स्पोकन, आपका प्रोनाउंसिएशन, ये सब चेक किया जाएगा। दूसरा सेक्शन जहां पे आपका मैथ्स, रीजनिंग और एस्से राइटिंग होती है, ठीक है? अब ये पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीनों में, दोनों में, सॉरी, दोनों में कम से कम 50% स्कोर करना है आपको। ओवरऑल 50% स्कोर कर लिए, आप क्लियर कर लोगे। ओवरऑल 50% स्कोर कर लिए, यू विल क्लियर योर एग्जाम, राइट? अब कितना क्लियर हो गया ना? इतना क्लियर हो गया ना दोस्तों? हाँ, ऐसे मुंडी वुंडी हिलाओ तो समझ में आए कि हाँ ये समझ में आ रहा है। चलो बढ़िया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश की, यानी कि कम्युनिकेशन वाला पार्ट, यानी कि स्पीच एक्स। स्पीच एक्स वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। स्पीच एक्स में क्या होता है ना, किया जाएगा, प्रोनाउंसिएशन चेक किया जाएगा। मैं उस पर आ जाता हूं, देखो मैं लिख ही देता हूं यार, ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। स्पीच एक्स में सबसे पहले आता है क्वेश्चन, रीड एंड रिपीट। क्या आता है? रीड एंड रिपीट, एक क्वेश्चन आएगा, रीड एंड रिपीट। इसमें आपके चार, इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। क्या होता है समझ लो, आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस को आपको क्लियरली रीड करना है। आपको सेंटेंस दिया जाएगा, आपको सेंटेंस क्लियरली रीड करना होता है, दैट वुड बी रीड एंड रिपीट। नाम से पता चल रहा है ना, रीड एंड रिपीट। आपको सेंटेंस दिया जाएगा, आपको ऑडियो क्लियर बोलना है, तेज बोलना है। तेज मतलब वॉल्यूम तेज होना चाहिए, लेकिन आपका जो स्पीड है, जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ स्पीच, तो रेट ऑफ स्पीच आपका कम होना चाहिए। कम मतलब एकदम एकदम बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा आराम से बोलना है आप लोगों को। मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है? तो ये रीड एंड रिपीट में दोस्तों 10 क्वेश्चन आएंगे, रीड एंड रिपीट में 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? रीड एंड रिपीट हो गया, तो रीड एंड रिपीट। दूसरा होता है लिसन एंड रिपीट, ये टफ होता है दोस्त, ये टफ होता है, ये मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं, ये टफ होता है। लिसन एंड रिपीट में क्या होगा? लिसन एंड रिपीट में आपको ऑडियो सुनाई जाएगी, राइट? कितने ऑडियो होंगे, कितने सेंटेंस? 8।
एक एक करके ऑडियो सुनाई जाएगी। वो सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस होगा, हो सकता है 8 वर्ड का एक सेंटेंस हो सकता है 10-12 वर्ड्स का सेंटेंस हो, 15-16 वर्ड का सेंटेंस हो, लेकिन इतना ज्यादा हो गया, इतना नहीं होता, 7-8 वर्ड का मैक्सिमम होता है। बोला क्या, बस समझ में आ गया, पल्ले पड़ा नहीं पड़ा। आपको एक ऑडियो सुनाई जाएगी, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑडियो सुनाई जाएगी, आपको ध्यान से सुनना है। ऑडियो है, देयर विल बी अ 8 ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट व्हिच यू नीड टू लिसन एंड रिपीट। ये एक ऑडियो आ गया, एक लाइन बोल दिया गया, आपने सुन लिया, बजर बजा टू, अब आपको बोलना होगा जो मैंने रिपीट करा। तो इसे हम लिसन एंड रिपीट कहते हैं। हाँ, आई नो कि इट्स टफ, इट्स नॉट सो इजी, बहुत फोकस करना पड़ेगा इसको। पहले सोचा था वो भी भूल जाएंगे। तो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक इज वेरी इजी। नहीं, इजी तो नहीं है। इसका ट्रिक क्या है, जब आप ये वाला क्लियर कर रहे हो, लिसन एंड रिपीट वाला करने बैठे हो, तो आप पेन और पेप कॉपी लेके बैठो। पेन कॉपी लेके आपको बैठना है, जो जो वर्ड्स बोल रहा है तेज तेज एकदम गंदी राइटिंग में शॉर्ट फॉर्म में लिखो, ताकि वो सेंटेंस लिख पाओ आप। जो सेंटेंस बोल रहा है वो तेज बोलेगा। जैसे मैंने भी बोला, मैंने फिर से बोल देता हूं मैं, जैसे मैंने बोला कि listen to a paragraph and answer some questions, has an ability to valid given is good a इस तरह, इसी तरह बोलेगा, इसी स्पीड में बोलेगा। इससे ज्यादा स्पीड नहीं होगी, इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगी। तो आपको ध्यान से सुनना है। जाहिर सी बात है, आप नहीं अब वो कर पाओगे, मेमोराइज नहीं कर पाओगे, तो आपको जल्दी जल्दी शॉर्ट शॉर्ट में लिखना है, एकदम शॉर्ट में। ठीक है। और एक और चीज मैं क्लियर करूंगा, क्वेश्चन छोड़ना मत। जब आप ये वाला टेस्ट परफॉर्म करोगे, ये वाला, तो उसमें अगर 10 वर्ड है और आपने 10 वर्ड नहीं सुने, आपने 4 वर्ड सुने, 4 वर्ड बोल डालो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जितने वर्ड सुने उतने वर्ड बोलो तो सही, कुछ भी मिला के बोलो, नंबर 0.5, 0.25, 0.15 कुछ तो मिलेगा, राइट, मिलता है। राइट, क्लियर है। तो लिसनिंग क्या था ये, हाँ, लिसन एंड रिपीट में कितने क्वेश्चन आएंगे, 8 सेंटेंस मिलेंगे आपको, 8 अलग अलग ऑडियो सुनाई देगा, और उस ऑडियो के बाद आपको अपना रिपीट करना होता है। क्लियर हो गया सबको, ऐसे मुंडी हिला दो, नहीं होता ऐसे मुंडी हिला दो, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, वेरी गुड। अब है सबसे टफ। क्या सर आप टफ ही टफ लेके आ रहे हो, इजी लेकर आओ यार। ठीक है, तो अभी इजी आएगा इसके बाद। ये थोड़ा सा ट्रिकी है यार, ये जो थर्ड वाला पार्ट है हमारा। एक, अब फ्री स्पीच में क्या होगा ना, चार अलग अलग रैंडम टॉपिक्स दिया जाएगा। रैंडम मतलब कुछ भी दिया जाएगा टॉपिक्स। अब आपको उस टॉपिक में टाइम दिया जाएगा और आपको टॉपिक में क्या करना है, बोलना है। ठीक है। मुझे पता है ये बहुत गंदा काम होता है, बहुत सारे लोगों को तो बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, ये तो बहुत वैसा होता है। ब्लैंक नहीं होना यहाँ पे, ब्लैंक ना होना भैया, बता रहा हूँ, ब्लैंक नहीं होना यहाँ पे आपको। ब्लैंक मतलब ऐसा ना हो कि अगले ने टॉपिक दे दिया, अब आप बोलो आ, जो भी आपको समझ में आ रहा है आपको बोलना पड़ेगा। और हाँ, ये मत बोलना सर हरियाणवी पंजाबी हिंदी में बोल रहे क्या, बिल्कुल नहीं, इंग्लिश में बोलना है। ये इंग्लिश का टेस्ट हो रहा है, स्पीच एक्स हो रहा है, कम्युनिकेशन वाला, तो आपको इंग्लिश में ही बोलना है। ठीक है। तो ये टॉपिक्स कैसे आते हैं, हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट वीकेंड, हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट वीकेंड। आपको 10 सेकंड का टाइम मिला सोचने का, फिर उसके बाद आपको शायद 1 मिनट का टाइम मिलेगा बोलने के लिए, तो बोलो भैया बैठ के। ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि विच वॉज द लास्ट बुक यू रेड, विच वॉज द लास्ट मूवी यू वॉच्ड। और कैसा आ सकता है, हाँ, नेम द पर्सन, नहीं नेम नहीं, एक्सप्लेन द सिचुएशन वेयर यू मेट और यू इंस्पायर्ड विथ समवन और समथिंग। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि ऊपर से जा रहा हो, आ रहा है ना समझ में। राहुल तुम निन्नी निन्नी कर रहे हो क्या, तुम्हारे लिए गद्दा रजाई मंगवा ले, अरे क्या है, इतनी मेहनत मत करो राहुल, लेटो यार, तुम छोड़ो यार। उठ के बैठ जा भाई मेरे, लेट रहे हो आराम से। और ये बाकी लोग कहाँ गए, नीतीश, मुस्कान, मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला भाई बहुत, जब तक तुम लोग वीडियो ऑन नहीं करोगे। एनीवेज, फ्री स्पीच में गाइस कुछ ना रैंडम आपको टॉपिक्स मिलता है, बट टॉपिक वुड बी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, आपके लाइफ से ही रिलेटेड है।
ठीक है, कोई ऐसा इंसान के बारे में कोई ऐसी कहानी या सिचुएशन बताओ जिसमें आप किसी इंसान से इंस्पायर हुए हो, किसी चीज से इंस्पायर हुए हो, ऐसी चीजें आपको बोलनी होती है। तो थोड़ा बहुत इसमें बोलो यार, मुझे पता है दिक्कत होती है, टूटी फूटी इंग्लिश ही सही, बोलना शुरू करो। इसमें आपका ग्रामर देखा जाएगा, आपका प्रोनाउंसिएशन देखा जाएगा, आपकी इंग्लिश स्पोकन देखा जाएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाएगा, आप कितना प्रिपेयर हो किसी चीज को डिसीजन लेने के लिए, वो सब देखा जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्री स्पीच। 4 टॉपिक्स दिया जाएगा अलग अलग, 4 टॉपिक पे आपको बोलना होता है। ये हो गया आपका। और टाइम कितना है? 10 मिनट का टाइम रहेगा अलग अलग 4 मिला के। चलो, अब इसके बाद आता है ग्रामर। क्या आता है? ग्रामर। भाई ग्रामर में आपको क्वेश्चंस होंगे, जैसे आपके क्वेश्चंस कुछ होंगे और इसमें दिखेगा क्वेश्चन, लिख लिख के आएगा आपको आपको कोई टेंस या वर्ब या आर्टिकल्स, ये रिलेवेंट आपके क्वेश्चंस होते हैं। दीक्षा का हाथ उठाया भैया, चलो कोई तो हाथ उठाया। ये आप दीक्षा, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूं, अनम्यूट करो। Yes, good afternoon, sir. गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। सर वो है सर अभी। बताओ बेटा। यस सर। सर मैंने आपसे बोलना था कि मैंने अभी जस्ट अभी अपना एग्जाम प्रिपेयर करके और दे दिया है फुल। हो गया मेरा कंप्लीट ये एग्जाम। दे दिया? ये दे दिया? तो यस सर। अभी तक यहाँ पे ताली बजा रही थी ऐसे, अभी तक क्यों क्यों बताया क्यों नहीं यार तुम? अब क्या पिक्चर सर खत्म करने टाइम कर रही थी, वेट कर रही थी? मैं सोचा कि आप कुछ अलग मतलब इंफॉर्मेशन हमें गाइड करोगे, तो आप यही सेम ही करोगे करोगे मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैं ऑप्शन ढूंढ रही थी, मेरे को ऑप्शन नहीं मिल ये- रहा था। तो बेटा तुम्हें पता है रिलेशनशिप ऑफिसर ये वो सब पता है? सर वो नहीं था पता जो आपने पहले मतलब हाँ, तो वो एक्सप्लेन कर बताया दी। ना, कुछ तो नया मिला ना तुमको, तो अच्छी बात है। अब बताओ, अब यस। बताओ आप क्या बोलना चाह रहे हो, कि मैं जाऊं सर यहाँ से, ये बोलना चाह रही हो? नो नो सर, वैसे मैंने बताया कि हाँ मैंने कर दिया ये एग्जाम वैसे ही। अच्छा, तो फिर क्या रिजल्ट क्या रहा? मिला रिजल्ट अभी सर तक? सर रिजल्ट तो अभी अच्छा ही रहा, मैम ने मेरे को बोला कि आपको 2 दिन में पता चल जाएगा। रिजल्ट अभी तक, रिजल्ट अच्छा रहा और क्या क्या बोल रही हो यार? रिजल्ट अच्छा रहा और मैम बोल रही है 2 दिन में पता लग जाएगा, ये तो दो तरफा बातें हो गई। नहीं सर, नहीं नहीं मैं मेरा मतलब हो गया है तुम ये बोल रही हो एग्जाम। कि सर मेरा टेस्ट अच्छा गया है बट रिजल्ट अभी नहीं पता, ये बोल रही हो ना? ये बनेगी बैंकर भाई, ये ऐसे बातें करोगी कस्टमर बोलेगा मैडम क्या बोल रही हो, मैं तो एफडी कराने आया हूँ, आप मुझे सेविंग अकाउंट बोल रही हो, ऐसे ही बोलेगा आराम से। ठीक है, चलो ठीक है, ओके यार, मजाक कर रहा हूँ मैं दीक्षा। ठीक है, तो अच्छा हुआ, टेस्ट अच्छा हुआ था, टफ हुआ था? यस सर, बहुत टफ था वैसे तो। डराओ मत इन बच्चों को, ठीक है, डराओ मत। आप ये बताइए ना कि जो स्पीकिंग वाली कि वो बोलेगा, कंप्यूटर बोलेगा, हाँ, मैंने सीधे ये ना वैसे ही मतलब बोल दिया, पता नहीं अच्छा गया है या मतलब कौन सी गई बोल है दिया वर्डिंग या। बोल दिया था ना, तो उससे क्या होगा कि अगर तुमने 10 8 वर्ड्स होंगे, 3 4 वर्ड भी बोल दिया, तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाता है, पॉइंट्स पॉइंट्स करके मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, ओके। कोई बात नहीं, देखते हैं दीक्षा, देखते हैं ना क्या। मेरा ग्रेट हो रहा है कि मेरे को ट्रेनिंग लगा के फिर ही करना चाहिए था टेस्ट। क्या ही बोला जाए अब यार, ये चीज क्या ही बोला जाए। एनीवेज दीज गाइस आर वेरी लकी जो आप ट्रेन कर रहे हो। एनीवेज मैं अभी अभी वीडियोस भी भेजूंगा, आप लोगों को वीडियोस आ जाएगी आप लोगों के पास, कि मैंने पूरा एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करा है उसमें, एक एक चीज एक्सप्लेन करी है उसमें। ठीक है, ठीक है दीक्षा, कोई बात नहीं यार। और पंजाब से हो? कहाँ से हो? सर पंजाब से। पंजाब से हो, कहाँ से पंजाब में? सर पठानकोट। पठानकोट, ओके नाइस, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी क्या कर रही हो दीक्षा, पढ़ाई वढ़ाई क्या कर रही हो मतलब? मैं मास्टर्स कर रही हूँ, एमकॉम कर रही हूँ। एम कॉम क्यों कर रही हो? पीएचडी करना है? यस सर, अभी तो सोचा है कि पीएचडी में जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, फिर पीएचडी करके क्या होगा? प्रोफेसर बनना है? यस सर। ओके नाइस, फिर क्या होगा? सर फिर आगे आगे देखेंगे, रीग्रोथ करेंगे। एमडीयू का नाम सुना है? एमडीयू यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? सर नो। हरियाणा वाले जितने हैं, सब सुने होंगे, रोहतक में एमडीयू है, बहुत ओके सर। बढ़िया। मैं आई एम नॉट अ पीएचडी होल्डर, मैं एक सिंपल ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं एमडीयू में जाके मैंने सेशंस ले रखा है कई दफा, कई बार ओके सेशन। सर। आई रियली, मतलब इसको डोंट टेक इट अदरवाइज, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि ठीक है, पीएचडी करना बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे भी पीएचडी करना है, बट पीएचडी किए बिना भी आप अपने स्किल्स के दम पे ना आप बहुत आगे तक जा सकते हो, इतना मुझे पता है। ठीक है, यस सर।
दैट्स व्हाई आई आस्क्ड कि भाई पीजी क्यों कर रहे हो, लाइक एमकॉम क्यों कर रहे हो, तो मैंने तभी बोला पीएचडी। जितने भी लोग यहाँ पे ना, जो लोग प्लान कर रहे हैं कि एमबीए कर लेंगे, भाई गलत फहमी मत रखो। एमबीए अगर आप आईएम से करते हो, टॉप 20 स्कूल से करते हो, तो ही एमबीए करना, वरना एमबीए करने का सोचना भी मत, या मास्टर्स करने का सोचना भी मत। कुछ नहीं होगा मास्टर्स करके। हाँ, प्लान है तुम्हारा पीएचडी करना है या आगे नेट वेट क्लियर करके कुछ जाना है तो अलग चीज है। लेकिन अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करना है या सरकारी नौकरी करनी है, तो भाई ग्रेजुएशन इज इनफ। पोस्ट ग्रेजुएशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। और एमबीए करने का जो लोग बहुत जोर से, जो लोगों को एमबीए आती है ना, बहुत लोग होते हैं जिनको बहुत जोर से एमबीए आती है। भाई एमबीए मत करो, कहीं भी एमबीए कर देते हैं, मत करो एमबीए बस। बिल्कुल टाइम वेस्ट है। जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, कुछ नहीं है उसकी डिग्री। राइट। हाँ, करना है आईएम्स, अगर दम रखते हो तो कैट क्लियर करो, आईएम्स क्लियर करो, टॉप 20 स्कूल से क्लियर करो, उसके बाद करो एमबीए, बहुत बढ़िया पैकेज मिलता है। लोगों को लगता है कि एमबीए करके 50 हजार की सैलरी ऐसे मिल जाती है, कुछ ना मिलती है, अब हो गया, जमाना गया। ठीक है। तो ठीक है यार दीक्षा, ऑल द बेस्ट, अब बढ़िया से करो। और यहाँ पे फिर जब पीएचडी करना, तो यहाँ क्या करने आई हो? सर नहीं, मतलब आगे अभी सोचा ही है, अभी तो मैं मास्टर एमकॉम कर रही हूँ ना, तो मेरा बैंकिंग सेक्टर में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है। अभी फिलहाल तो Interest- मैं टीचिंग भी कर अच्छा, रही हूँ। तुम ही हो क्या वही लड़की जो बचपन से ख्वाब देखा था, बचपन जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे बैंकर ही तो बनना था? ये तुम लोग एक पहले डायलॉग मारना बंद कर दो यार। कि बच्चे, कुछ बहुत बच्चे बोलते हैं, सर बचपन से मेरा ख्वाब था बैंकर बनने का। अरे बचपन से कैसे ख्वाब हो सकता है यार? करा है और बीटेक, सर करा है एमटेक, और बोलता है ख्वाब है बैंकर बनने का। हाँ बताओ दीक्षा, बताओ। सर प्लस 2 के बाद में मतलब मैंने सोचा है कि मतलब बैंकिंग सेक्टर में जाना है मैंने। नहीं है, वेरी गुड। व्हाट्स योर एज दीक्षा, एज क्या है? 20 years। हाँ? 20 years। तुम 20 साल की हो? सर ग्रेजुएशन कब कंप्लीट कर लिया तुमने? ये कुछ तो लोचा है, राहुल कर रहा है। सर कुछ तो लोचा है, ये 20 साल में ग्रेजुएट कैसे हो गई भाई? और ये एमकॉम भी कर रही है भाई, क्या ये क्या लोचा है? ये क्या करा है तुमने? डॉक्यूमेंट्स में बढ़ाया होगा। हाँ? क्या? मैंने 2 स्टेप लगाए हुए हैं, ना नर्सरी की हुई है और ना ही मैंने यूकेजी की हुई है। करा क्या, डायरेक्ट फर्स्ट क्लास कर दिया? ये सर। पास कैसे कर ले, कैसे लिया, कौन सा स्कूल है भाई? कैसे ले लिया तुम्हें यार? गुड यार, अच्छा है ये, अच्छी अच्छी चीज है। एमकॉम का फर्स्ट ईयर चल रहा है अभी? सर हाँ जी, फर्स्ट ईयर चल रहा है। मैं डर जाता, मैं बोला सेकंड ईयर मत बोलना है, मैं डर जाता भाई, 20 साल में तुम पोस्ट ग्रेजुएट कर लेती यार। अच्छा, वेरी नाइस यार। और फिर तो यार तुम्हारे पास, अच्छा मतलब बढ़िया है, ये बहुत अच्छी चीज। सर अभी मैं फिलहाल टीचिंग भी कर रही हूँ साथ साथ में, मास्टर्स के साथ साथ में। टीचिंग भी कर रही हो, फिर यहाँ पे तुम ये क्यों करना चाहती हो फिर? पता है ना पैसा वैसा लगेगा इसमें, पता है ना ये सब? सर यस। ठीक है, तो क्यों करना चाहती हो, मतलब जस्ट जस्ट वांट टू नो, लाइक क्यूरियोसिटी है मुझे, करने क्यों करना चाहती हो ये? सर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, अपनी स्किल्स को इन्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं। ओके। सो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे आपको आना, यहाँ पे ये प्रोग्राम करना, आगे एक्सिस बैंक में ज्वाइन करना, बैंक में ज्वाइन जॉब, क्या आपके लिए वाकई में बेनिफिशियल होगा? ये सर जैसे आप गाइड कर रहे हो, मेरे को तो लग रहा है कि बेनिफिशियल ही है। ठीक है। मैं झूठ भी बोल सकता हूँ यार, रिसर्च कर लेना, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। भाई अगर आप लोग आगे, जैसे तुम दीक्षा, तुमने एमकॉम में पढ़ाई करी है, तुम, सच बता रहा हूँ, बैंक में काम करके ना, तुम पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकती हो, एंड पीएचडी भी कर सकती हो। और सबसे बेस्ट चीज, पीएचडी यू कैन इजिली डू इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तुम्हारे पास इतना कोर, कहते हैं उसको, मेन अपॉर्चुनिटी जो होती है, वो होगी, बिल्कुल होगी यार। ठीक है। और जब भी कहीं जब हम पीएचडी करते हैं तो हम इंटर्नशिप करते हैं। बैंक की नौकरी छोड़ना हो, छोड़ सकती हो, नहीं छोड़ना अगर अलाउ करता है बैंक, तो आप साथ में कहीं जाके पढ़ा भी सकते हो, राइट? कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हो। ऑनलाइन सेशंस का जमाना है आजकल, तो ऑनलाइन सेशंस गेस्ट लेक्चरर के तौर पे ले सकते हो। वहां पे आप बता सकते हो यार, आई एम वर्किंग एज अ ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर एंड परसुइंग माई पीएचडी एज वेल। तो एक अच्छा वो लगता है फिर बाद में, पीएचडी होल्डर डॉक्टर दीक्षा बोलता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। वो इकोनॉमिक्स में उसने पढ़ाई करी है, तो जब वो थीसिस वगैरह लिखती थी तो आई यूज टू हेल्प हर, बहुत हेल्प करता था उसको थीसिस लिखने में। ठीक है। चलो ग्रेट यार दीक्षा, ये बहुत अच्छा जर्नी है एक्चुअली। मैं तुम लोग को एक चीज क्लैरिटी दे देता हूँ यार, देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं यहाँ पे कोई लेक्चर देने नहीं आया, कि आऊंगा प्रोफेसर टाइप आके यहाँ पे तुम्हारा जो लिखा है उसे पढ़ के, रीड करके पढ़ के चला जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा काम है लोगों से कनेक्ट करना, लोगों को कि दिन के लिए आपके साथ हूं, उसके बाद जयराम जी की, ऐसा नहीं है मेरा।
मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं 2-2 3-3 साल से, और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है। मैं ये नहीं कहता मैंने बहुत महान काम किया है, मैंने बस वो किया जो मुझे पसंद है, और लोगों ने मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं आज। और मैं आप लोगों को भी ये चीज दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप लोग मुझे एज अ बड़ा भाई समझ के मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। मैं 6-6 7-7 घंटा यूट्यूब पे और जूम पे मैंने गाइडेंस, जो चीज मैंने करी है जिंदगी में जो नहीं करना चाहिए था, जो चीज मेरा डाउनफॉल वाला पार्ट था, वो ना हो आपके लाइफ में, इसलिए मैं लोगों को ट्रेन करता हूं। दैट्स माई पैशन, राइट। और अब पढ़ा रही हो, बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू करना। और गाइज, अगर बैंक में हम नौकरी करते हैं ना, मैं आपको एक क्लैरिटी दे देता हूं, कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए। प्राइवेट बैंक्स में, अब तो हर जगह होता है, अब तो सरकारी में भी है, प्राइवेट बैंक्स अगर हम करते हैं नौकरी, भाई प्राइवेट बैंक्स में एक ही चीज है, सिर्फ एक है। हमारे दुनिया में हर जगह सेल्स ही है, हर जगह सेल्स है। बच्चे सेल्स को लेके डर जाते हैं, यही रियलिटी है यार। आपको जितना रिसर्च करना है, आप देखिए, जॉब ढूंढिए, आपको पता चलेगा हर जगह सेल्स का ही जॉब है। नाम अलग अलग है, रिलेशनशिप ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस मैनेजर, सब सेल्स ही कर रहे हैं भाई मेरे, सब सेल्स का ही रोल है। आपको करना ही है। ये ब्रांच मैनेजर क्या करता है भाई? ब्रांच मैनेजर का काम ही होता है 70% सेल्स लाना। जो तुम लोग रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, ये जब सेल्स करते हैं ना, ये ब्रांच मैनेजर को ही काउंट होता है। ब्रांच मैनेजर मतलब वही ब्रांच हेड, ब्रांच का मालिक, इसी को काउंट होता है भाई। इसका इसका टारगेट ही है 70% बिजनेस लेके आना, चाहे नया बिजनेस हो या पुराना बिजनेस हो। ठीक है, तो आपको भी यही काम करना होगा। और बैंक में ग्रो करने का एक ही तरीका है, एक ही, क्या बोलते हैं उसको, गुरु मंत्र है। पता है क्या गुरु मंत्र है? जितना सेल्स लाओगे उतना आगे बढ़ोगे, बात खत्म। यही होता है, चाहे आप किसी भी प्रोफाइल में काम कर रहे हो। अरे राहुल ने तो काम किया हुआ है यार, राहुल को तो आइडिया ही होगा। राहुल, तुमने तो काम किया ना, लैब में काम किया। लैब का मतलब होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जो किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जब हम कोई लोन लेते हैं, वो लैब होता है, उसमें इंसेंटिव अच्छा मिलता है। जो मैं जानता हूँ यही है, इंसेंटिव मस्त मिलता है। तो ये रियलिटी है गाइस। हाँ, ग्रोथ अच्छा है बॉस, बहुत अच्छा ग्रोथ है, आगे आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हो, आगे बहुत अच्छा पैकेजेस में जा सकते हो। सरकारी बैंक, सरकारी नौकरी में इतना पैकेज नहीं मिलता जितना आपको प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा, ये फैक्ट है। ठीक है, प्राइवेट बैंक्स के जो टॉप सीईओज हैं, आप उनका सैलरी उठा के देखो, और सरकारी बैंक्स के जो सीईओज हैं उनकी सैलरी उठा के देखो, ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। अभी एचडीएफसी बैंक के जो टॉप के हैं, जो सीईओ है, उनका जो लास्ट एचडीएफसी या कोटेक का था शायद, मैंने अभी इस पे वीडियो भी बनाई थी, 12 करोड़ रुपए एनुअली, एक साल का 12 करोड़ है उनका। और वहीं अब सरकारी बैंक में अगर मैं देखूं, तो सरकारी बैंक में 50-55 लाख है। कितना डिफरेंस है यार, 12 करोड़ एक साल का, और सरकारी बैंक में 55 और 50 या 60 लाख के आसपास, 60 लाख भी नहीं था, 55 के आसपास था। कितना डिफरेंस है। प्राइवेट बैंक्स में या प्राइवेट इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है, दिक्कत आती है। धीरे धीरे आप जितना स्किल्ड रहोगे, जितना हुनर पे काम करोगे, उतना आगे बढ़ोगे। यही फैक्ट है, यही रियलिटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सर। अपने प्राइवेट इंडस्ट्री में मैं अपनी बात करता हूं, मैंने भी 3 साल सरकारी नौकरी की तैयारी करी थी, स्पेसिफिकली सरकारी बैंक्स की। शुगर बनाता हूं कि मैं क्लियर नहीं कर पाया। मैं क्लियर कर रहा था, मेंस क्लियर कर रहा था 2 बार, सॉरी 2 बार प्री में प्री क्लियर किया था, एक बार मेंस क्लियर किया था, फाइनल क्लियर कर गया होता तो आज मैं यहां ना होता यार। यहां ना होता मतलब, आप समझ जाओ यार, मतलब आई एम अर्निंग वेल, बहुत मजा आता है काम करने में, जो मेरा पैशन है वो मैं फॉलो कर रहा हूं, उसको मैं जिंदगी जी रहा हूं। वहां पे होता है एक स्पेसिफिक, कहीं ना कहीं एक सैलरी पे अटका होता है। आज वो नहीं है भाई, आज तो बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूं। एंड ट्रस्ट मी, प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसा कमा सकते हैं हम, जितना तुम लोग सोच रहे हो ना, उससे ज्यादा सोच लो, कमा सकते हैं। लेकिन अगेन, अब ये सोचोगे सर आज मैंने बैंक ज्वाइन किया, आज ही बस चाहिए, निकल जाओ भाई, नहीं होगा ऐसे। ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है, टाइम देना पड़ेगा। किस किस बेस पे 1 लाख रुपए कोई तुम्हें देगा भाई? किस बेस पे देगा? वो बेस बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैंने 16 साल काम किया है, कहते हैं ना 16 साल एकदम अपने आप को घिसा है, तब जाके यहाँ पे ये वैल्यू मिल रही है, आपको भी मिल सकती है। मैं तुम्हें जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन दीक्षा, यू आर गोइंग टू परसुइंग परसुइंग क्या क्या अपना पीएचडी वीएचडी। मैं पीएचडी लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, पीएचडी होल्डर्स, एंड आई अर्न मोर देन देम कंपैरेटिवली। ऑब्वियसली आप सैलरी तो पूछोगे, बताऊंगा थोड़ी, सैलरी थोड़ी बताऊंगा ऑब्वियसली यार। लेकिन हाँ,
पीएचडी वालों से ज्यादा मुझे पैसा मिलता है, ठीक है। बस अगेन स्किल्स मैटर करता है, बहुत स्किल्स मैटर करता है। चलो वो ज्ञानबाजी बहुत हो गई, ज्ञानबाजी जरूरी है ना। अब दीक्षा मजा आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि सही जगह आई हो, है ना। अब पछता भी हो कि शेट यार ये पहले सेशन क्यों नहीं हुआ। चलो एनीवेज वापस आते हैं, ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर में भाई देखो 34 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे ग्रामर में, और 34 में से लाइक 34 क्वेश्चन रिलेटेड होगा आपका, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, कोई ना कोई फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होगा जिसमें वर्ब, टेंस, आर्टिकल्स होंगे, या एक सेंटेंस दिया है वो सेंटेंस गलत है उसको सही करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा इसमें, ग्रामर वाले में 34 क्वेश्चंस होंगे इसमें। इसके बाद आते हैं हम लोग लिसनिंग स्किल्स। बहुत ध्यान से सुनना, लिसनिंग स्किल्स क्या होता है, एक स्टोरी दी जाएगी आपको, आपको एक छोटी सी 2-3 लाइन की स्टोरी दी जाएगी, आपको वो सुनना है ध्यान से। और स्टोरी ऐसी नहीं होगी, स्टोरी बहुत इजी होगी। देयर वॉज अ टाउन इन सिडनी, ये ऐसी होगा, सुनो। देयर वॉज अ टाउन इन सिडनी, अ बॉय वॉज नेम सैम। Sam was born in 2001. He has completed his graduation in science, and his favorite subject is maths. And his best friend name is uh, क्या ना, Anik. बस ये एक स्टोरी है। Now the question is कि which was the favorite subject of Sam? Maths, ठीक है, ये सुना था हमने, मैथ्स साइंस जो भी है। फिर क्वेश्चन है when was Sam born? 2001। आपको क्या करना है, ये जो स्टोरी सुनाई जाएगी, ये आपके पास एक मैं बोलूंगा कि एक तरीका है, द ट्रिक आपके पास जो है वो ये है, जब भी ऐसी स्टोरी आएगी इस वाले पार्ट में, लिसनिंग स्किल्स में, तो आपको क्या क्या करना है, आपको पेन लेना है, कॉपी लेना है, और जो भी स्टोरी में कोई वर्ड यूज हो रहा है, जैसे स्टोरी में कोई भी अगर आपके वर्ड्स यूज हो रहे हैं, स्टोरी में कोई भी किसी का नाम यूज हो रहा है, चाहे वो इंसान का हो, किसी जगह का हो, किसी एनिमल का हो, कोई भी नाम यूज हो रहा है, कोई भी ऐसे शब्द यूज हो रहे हैं, आपको लिखना है उसको। इसे हम कहते हैं पॉइंटर्स, ये पॉइंटर्स है भैया। अगर जो मैं बोल रहा हूं वो फॉलो नहीं करोगे दिक्कत आ जाएगी। ये जो मैं बता रहा हूं ये गाइड है एक तरह का, जिससे आपको आपको आसान करेगा आपको करना परफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी नाम आप लिख लो, कोई भी डेट दिया जा रहा है, ईयर दिया जा रहा है, ये सब आप लिखते चलो, ये सब आप लिखते चलो, ठीक है। तो आपको क्लियर रहेगा। क्वेश्चन इसी से आते हैं कि भाई वो कब पैदा हुआ था, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या था, उसका बर्थडे कब आता है, उसको कितने मार्क्स मिले थे, उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उसके दोस्त का नाम क्या है, वो किसके साथ घूमने गया था, आज उसका मूड कैसा था। तो ऐसा भी होता है कि सैम टुडे सैम वाज वेरी सैड, यस्टरडे सैम वाज वेरी सैड, तो व्हाट वाज द मूड ऑफ सैम यस्टरडे। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको लिखना होता है, राइट। तो क्लियर है, ये हो गया आपका स्पीच एक्स वाला। अरे ऐसे ऐसे कर दो भाई, कौन, हाँ अभी आया ना। चलो परफेक्ट। अब हम आते हैं कॉग्निटिव वाले पार्ट में, विच वुड बी योर रीजनिंग वाला पार्ट। नाउ रीजनिंग में देखते हैं दोस्तों, रीजनिंग में क्या होगा। रीजनिंग में ना आपके क्वेश्चंस जो आते हैं रीजनिंग में, भाई सबने करा ही होगा, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 2 आएंगे कम से कम, ठीक है। और दूसरा टॉपिक आता है आपका कंपैरिजन, कंपैरिजन के क्वेश्चन आएंगे। कंपैरिजन कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। तीसरा आता है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेट, अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज जो लेटर सीरीज होता है वो आएगा। और चौथा आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डी कोडिंग। सबके 2-2 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक टॉपिक के 2-2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन हो गया, कंपैरिजन हो गया, अल्फाबेट सीरीज यानी कि लेटर सीरीज हो गया, और आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया। अब ये चीज मैंने ना बता रखा है, जो मैंने वीडियो बना रखा है उसमें मैंने पढ़ाया है प्रॉपर। तो ऑब्वियसली बात है, अब आप बोलोगे सर 2 घंटे में आप हमें रिलेशनशिप ऑफिसर का भी ज्ञान दे दो, हमें असेसमेंट का भी ज्ञान दे दो, पता लगा सारा ज्ञान पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव हो गया, सब धरा का धरा रह गया, कुछ ना हो पाया। तो वो करने से अच्छा है कि भाई आप इतना ज्ञान यहां से ले लो, बाकी मेरे वीडियोस जाके देखना, वीडियो में प्रॉपर मैंने ऐसी बोर्ड पे बताया, वो ये जूम सेशन लिया था जैसे तुम लोग का ले रहे हैं वैसे ही था। तो वो आप लोग देख सकते हो, वो आपको भिजवा दूंगा, ठीक है। यहां पे समझ लो, ब्लड रिलेशन मतलब क्वेश्चंस पता है भैया,
ए बी का बीवी है, बी बच्चा है, सी ये है वो है, डी जो रिश्ता विश्ता होता है वही रिश्ते वाले क्वेश्चंस ए ब्लड रिलेशन में आते हैं। इसका करने का तरीका क्या है, आपको क्या बनाना है, फैमिली ट्री बनाना होता है। आपको अगर पता है फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, जितना टफ सा टफ क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। ठीक है, फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। फैमिली ट्री बनाना अगर आ गया तो आप क्वेश्चन कर लोगे। रीजनिंग में एक बात याद रखना, रीजनिंग जो होता है ना, कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, दैट इज रीजन। रीजनिंग वही तो है, रीजन वाला रीजनिंग है ना। और रीजनिंग में कभी भी हम इमेजिन नहीं करते हैं, रीजनिंग में कभी भी हम इमेजिन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है ए इज सन ऑफ बी। क्या है, ए जो है सन है, किसका सन है, ये किसका बेटा है, सन मतलब सूरज नहीं भैया, सन मतलब बेटा। अंग्रेजी थोड़ी सी आनी चाहिए ना इन सब चीज के लिए, अंग्रेजी में ही पेपर होगा, ये आईबीपीएस नहीं है कि हिंदी में भी होगा अंग्रेजी में भी होगा, नहीं सिर्फ इंग्लिश में होता है। ए इज सन ऑफ बी, भाई बोल रहा है कि ए जो है वो बी का बेटा है। ठीक है, बेटा है। अब बी तो हमें पता ही नहीं, बी का जेंडर क्या है, तो यहां पे इमेजिन मत कर लेना। ए अगर बेटा है तो भाई इमेजिन नहीं करना, हमें लॉजिक लगाना होता है, राइट। इमेजिन हम नहीं करते रीजनिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कंपैरिजन में क्वेश्चन, हाँ एक और चीज सुनो, अल्फाबेट सॉरी ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि भैया एक लड़का है जो फोटो दिखाते हुए कह रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो अ बॉय हु लुक एट द पिक्चर एंड आस्किंग, ऐसा ऐसा करके कुछ ना कुछ आपका वर्ड सेंटेंस बनेगा कि वो फोटो दिखा रहा है, वो बोल रहा है कि जो है वो मेरे चाचा का, बाबा का, मम्मा का, इसका उसका, ऐसा करके रिश्ता बताएगा। फिर तुम्हें फाइंड आउट करना है, क्या करोगे, अपने आप को रख लेना, यही हो जाएगा, अपने आप को रख लेना, रख के तुम फैमिली ट्री बना लेना। ठीक है, दूसरा है कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं पता है, कंपैरिजन में करना क्या है, जैसे क्वेश्चन आएंगे वो उससे तेज दौड़ता है, ए जो है, ए रन्स फास्टर देन बी, बी रन्स फास्टर देन सी, सी रन स्लोअर देन ए, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। स्लो फास्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, क्या स्लो फास्ट वाला हो सकता है, यंगर और क्या बोलते हैं एल्डर वाले क्वेश्चन हो सकता है, हैवी लाइट, लाइटर मतलब लाइट, अबे लाइटर मतलब वो लाइटर मत समझ लेना जैसे सुट्टा मारते हैं, नहीं वो सुट्टा मतलब गैस जलाते हैं, सॉरी क्या है सुट्टा, यार कैसी बातें कर रहे हैं। लाइट और हैवी वाला हो गया। ठीक है, और क्या होता है, फास्ट स्लो हो गया, यंगर एल्डर हो गया, लाइट और हैवी हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ग्रेटर स्मॉलर हो गया, ग्रेटर और स्मॉलर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों ऐसे करके। तो आपको क्या बनाना है, ये और ये साइन, ग्रेटर देन एंड लेसर देन का साइन बनाना है, चाहे कोई भी सिचुएशन दिया जाए। कंपैरिजन में यही होता है, और आपको एक रिलेशनशिप बैठाना है। ठीक है, ये आप बैठा लोगे, आप आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे। क्लियर है, ग्रेटर देन लेसर देन का आपको साइन बैठाना। और हाँ, ये अगर तुम्हें ये लगता है कि नहीं सर मैं तो बस आंखों से, मैं तो कोई मिल गया का वो रोहित हूं, ऐसे देखूंगा और ऐसे ऐसे टेप दूंगा आंसर, तो भाई कोई मिल गया का रोहित कोई नहीं है, यहां पे तुम्हें करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं सॉरी मैं बहुत पुराना आदमी हूं तो कोई मिल गया याद आ गया, क्रिश भी बोल सकता हूँ, क्रिश वाला क्रिश तो हो नहीं तुम। ठीक है, तो भाई कोई मिल गया तो बहुत 2002 में आई थी बाय द वे। एनीवेज, अब क्या है, हाँ अरे यार मैं कहाँ चला आया, चलो वापस जाते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि लेटर सीरीज, सीरीज क्या होता है, सीरीज का मतलब भाई क्वेश्चन दिया है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जांपल दे रहा हूं, ए सी ई जी, बताओ आगे क्या होगा। तो ये आप ना ऐसे क्वेश्चन अगर जब आते हैं गाइस, तो हमें सीरीज में ना एक रिलेशनशिप निकालना होता है, पहले वाले का दूसरे वाले से रिश्ता क्या है, पैटर्न क्या निकल रहा है। एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, उसी पैटर्न को फॉलो कर लो बस। पैटर्न क्या है भाई, यहां पे बी जो है वो स्किप है, पैटर्न क्या है, डी जो है वो स्किप है, पैटर्न क्या है, एफ स्किप है, एक एक अल्फाबेट्स या लेटर स्किप हो रहा है। तो जी के बाद क्या आता है, एच आता है, इसको स्किप कर दो, एच के बाद जो आएगा आई कर दो, यही क्वेश्चन, यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इतना ये कुछ ज्यादा इजी हो गया, इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आ जाता है, जो दो दो अल्फाबेट्स करके आएगा, दो दो अल्फाबेट्स करके, जैसे ए आगे, ए ई आ गया, ठीक है, बी जी आ गया, सी आई आ गया, बताओ आगे क्या आएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ए ई बी जी सी आई, तो पहले ए और बी है, सी है, यानी कि एक कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, डी आ जाएगा, ई एफ गायब है, जी आ गया,
एच गायब है, आई आ गया, जे गायब कर दो, के ला दो। ये क्वेश्चंस होंगे आपके लेटर सीरीज में। ठीक है, अब लास्ट क्या था? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग में भैया कैसा भी कुछ भी हो, एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, कोडिंग डिकोडिंग में कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ सकता है, उसके लिए क्या है? तोड़ है। तोड़ क्या है? जल्दी से एबीसीडी लिख लो, जल्दी से एबीसीडी लिख लो, पता है ये ट्रिक। एबीसीडी लिख लो, कहां तक? ए पूरा एम तक लिख लो एक ही लाइन में, और उसके बाद नीचे जेड तक लिख लो। ये ट्रिक होता है, ये ट्रिक होता है। ए से लेके एम तक जल्दी से एबीसीडी रख लो, लिख लो। एम के नीचे एन है, एन से लेके जेड तक आप लिख लो, और उसको नंबरिंग कर दो। जैसे A1 है, B2 है, C3 है, D4 है, ऐसे करते करते Z26 होगा। नंबरिंग कर लो। जब आपको ऐसे मिलेगा ना क्वेश्चंस, आई मीन, तो आप जब लिखा रहेगा तो आप बड़े आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है सबको? ये क्लैरिटी मिल गई? चलो वंडरफुल यार। यही होता है रीजनिंग वाला पार्ट। अब आते हैं हमारा मैथ्स वाले पार्ट में। अब मैथ्स में क्या होता है ना, मैथ्स का ध्यान देना, मैथ्स वाले पार्ट में क्या होता है? अ, दोस्तों मैथ्स वाले पार्ट में ना सबसे पहला आएगा परसेंटेज, परसेंटेज से क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, और लास्ट में एक और आता है, क्या आता है? एवरेज। ये चार टॉपिक्स होंगे। इन चार टॉपिक्स के आपके कुल मिला के कितने क्वेश्चंस होंगे? यही 2 क्वेश्चंस ईच होंगे। हर एक टॉपिक्स में 2-2 क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज का मैंने क्वेश्चन कराया है वीडियो में प्रॉपर, उस वाले जो आपको शेयर किया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर कराया है मैंने परसेंटेज का, तो आप जाके उसको आपको बस एक इंस्ट्रक्शंस जैसा से बताया गया आप कर लेना। परसेंटेज में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक्स जो है वो वाई से इतना परसेंट बड़ा है, तो बताओ इंक्रीज अमाउंट कितना होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे परसेंटेज में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में वही है, सीपीएसपी, मतलब सीपीएसपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, और डिस्काउंट। डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या है? हैं सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया पहले की, मतलब मैंने एक सामान खरीदा, पहले उसमें 10% का डिस्काउंट मिला, फिर 20% का डिस्काउंट मिला, बताओ टोटल डिस्काउंट कितना बना? ठीक है, अब 30 मत बोल देना प्लीज, 30 मत बोल देना। ठीक है, तो अमाउंट पूछेगा इसमें, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं प्रॉफिट लॉस में। बॉस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सिंपल है, एक ही क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन आएंगे, वो भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही बहुत बड़ा होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? पता है किसी को? चैट बॉक्स में डालो जरा, तुम लोग देख रहा हो, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? चैट जीपीटी कर लेंगे ये अभी, ये हमारे एआई वाले बच्चे। अरे बोलोगे कोई? चैट जीपीटी, अरे सॉरी, चैट पे जो डालो, कोई कोई है? कोई भी नहीं है यार। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A-P है। हाँ सर, यही होता है A-P सर अभी तो आप बोले थे बहुत बड़ा होता है। अरे बड़ा होता है ना भाई, अमाउंट का फॉर्मूला निकालना होता है ना, अमाउंट बड़ा होता है। क्योंकि आपका जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो आपको प्रिंसिपल दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। ठीक है, और पहले आपको और बोलेगा भैया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, क्वेश्चन ये होता है। तो आपको करना क्या है? पहले आपको अमाउंट निकालना है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है। अमाउंट कैसे निकालता है? अमाउंट का फॉर्मूला बड़ा है, अमाउंट 1+P, 1+R/N, बस यही होता है, इतना भी बड़ा नहीं है। P 1+P, ये है इक्वल टू, अरे ये इसको हटा दो यार, ये P मल्टीप्लाइड बाय 1+R/100, ये N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तुम्हारा टाइम, N मतलब टाइम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है जो इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ फिगर्स थोड़े इजी होते हैं, इतना टफ भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? प्रॉफिट लॉस में खाली आपका यही, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट में यही आता है। एवरेज, एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा टिपिकल्स नहीं, लाइक टिपिकल नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ लॉजिकल बेस्ड होता है। तो एक बार मैं फिर से बोलूंगा, जो ये वीडियो दी है उस वीडियो को अच्छे से छान मारना, अच्छे से कर लेना, मजा आ जाएगा। क्लियर हो गया?
नहीं कोई ऐसे वाला भी कर दो यार, ऐसा जरूरी थोड़ी कि ऐसे ही करना सबको। क्लियर हो गया? राहुल कुछ करोगे कि ऐसे बैठे रहोगे यार तुम? क्लियर हो गया? ऐसे ऐसे मुंडी हिला दो। वंडरफुल। चलो, अब लास्ट में क्या आता है हमारा? लास्ट में आता है एस्से राइटिंग। ये होता है भाई, आपको इसमें टाइम मिलता है 10 मिनट। मेरे ख्याल से 10 मिनट मिलेगा, टाइम देख लेते हैं कितना मिलता है। कितना मिल रहा है, कहाँ गया टाइम? 15 मिनट मिल रहा है। ऐसे राइटिंग में 15 मिनट आपको टाइम मिल रहा है। एक टॉपिक रहेगा। टॉपिक कुछ भी हो सकता है। टॉपिक आजकल जो चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, क्या क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स है ऐसे में? आपका ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, और आपका एआई, एआई अच्छा है कि नहीं अच्छा है, आपका स्मार्टफोन, ठीक है, और कैसे टॉपिक आते हैं, इस तरह के टॉपिक्स आते हैं यार, यही सब टॉपिक्स है। कोई ऐसा वॉर का टॉपिक्स नहीं आएगा, कोई ऐसा जियो पॉलिटिक्स का टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है, यूक्रेन और उसका वॉर बताओ, नहीं ऐसा नहीं आएगा, यही सब टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तुम्हारा क्या टॉपिक आया था दीक्षा? रुको एक मिनट, अनम्यूट करते हैं के लिए परमिशन देता हूँ तुम्हें मैं पहले। हाँ बताओ। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिखना था ऐसे। एआई, ठीक है, तो ऐसे ही टॉपिक्स आते हैं, एआई हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया। तो लिखा था तुमने? यस सर। सर 200 वर्ड्स में बोला था उन्होंने। 250 वर्ड्स होता है। 250 था शायद से, पता नहीं, बट टू मैंने 150 का ही लिखा था। वन 50 का। ओके, कोई नहीं यार। अगर एसए में हमारे 50% आ रहे हैं ना, 50% एसए में स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, 50% अच्छा है मतलब। क्योंकि 50% आना लाना भी इतना इजी नहीं होता है। आपको 15 मिनट मिलेगा, 15 मिनट, हाँ इसमें बोलना नहीं होता, इसमें टाइप करना होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, टाइप करना होता है। किसी को पूछना चाहता है, किसी को जानना है? आप, तुम तो दीक्षा म्यूट कर लो, तुम तो, तुम्हारा हो गया आपका काम तमाम, टेस्ट वाला। हाँ, जितने भी लोग बचे हैं, तुम लोग को चाहिए कोई ट्रिक? मैंने जितना ट्रिक दिया है भाई, 80% लोग स्कोर कर लेते हैं। मेहनत है लेकिन उसमें। चलो ट्रिक सुन लो। ट्रिक उनके लिए है ना जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, बस जिनको इंग्लिश नहीं आती और ऐसे में स्कोर करना, और ऐसे में अगर स्कोर कर लिए भाई, ऐसे बचा लेगा तुम्हें, है ना? क्योंकि ऐसे में स्कोर कर लिए तो तुम्हारा मैथ्स वाला क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश वाला क्लियर करने के लिए तुम्हारा स्टोरी जो आ रही है सुनने में, वो स्टोरी आएगी, वो क्लियर कर सकते हो। ग्रामर में तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। रीड एंड रिपीट में स्कोर अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ से आपका स्कोर इंग्लिश वाले में भी अच्छा हो सकता है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें चीटिंग करनी है। नहीं, चीटिंग वैसी चीटिंग नहीं करनी, फोन लेके नहीं बैठना। चीटिंग कैसे करना है? आपको पहले ही आपको क्या करना है, पहले से ही ना चैट जीपीटी से हेल्प लेना है, पहले से मतलब अभी से ही। क्या करो, चैट जीपीटी को कमांड दो कि मेरा एक टेस्ट होने वाला है जिसमें मुझे ऐसे लिखना है, मुझे नहीं पता कौन से टॉपिक पे ऐसे आएगा, रैंडमली टॉपिक मिलेगा और मुझे ऐसे लिखना होगा। तो चैट जीपीटी को बोलो कि बॉस एक काम करो, एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा कंटेंट बनाओ, क्या, एक ऐसा कंटेंट बनाओ, एक जेनरिक स्टैंडर्ड कंटेंट बनाओ या कॉमन कंटेंट बनाओ, जिसमें मैं सिर्फ टॉपिक ऐड कर दूं, बस जो मेरा टॉपिक रहे वो मैं ऐड कर दूं। और वो तुम्हें इतना बढ़िया कंटेंट 250 वर्ड्स का बना के देगा, 250 वर्ड्स का बना के, इतना अच्छा कंटेंट कि तुम्हें सिर्फ उसमें वो टॉपिक जो तुम्हारा दिया है ना, बस वही टॉपिक ऐड करना, दैट्स इट। लेकिन वो जो कंटेंट देगा उसको रटना पड़ेगा। बट हाँ, ये एक और चीज बताता हूँ, अभी मजा आएगा। मैंने ये चीज ट्रिक बताया था एक बैच में, एक बच्चे ने बहुत बढ़िया किया, एकदम रट लिया। अब उसका जो कंटेंट था, वो जो चैट जीपीटी ने दिया था वो पॉजिटिव था। अब उसको टेस्ट में जो आ गया वो आ गया अनएम्प्लॉयमेंट। अब उस लड़की ने भाई इतना पॉजिटिव लिखा, अनएम्प्लॉयमेंट इज द बेस्ट फॉर इंडिया, अन एवरी। बोला यार, थोड़ा तो दिमाग लगाते। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब, यही कहने का मतलब है चैट जीपीटी को जो आप दे रहे हो, दो तरह से आप दो। क्या? एक पॉजिटिव वर्ड्स पे दो और एक नेगेटिव वर्ड्स टॉपिक्स पे दो। एक पॉजिटिव टॉपिक्स पे एक कंटेंट तैयार करवाओ, एक नेगेटिव कंटेंट टॉपिक पे कंटेंट तैयार करवाओ, और दोनों को रट लो। एआई पॉजिटिव है, पॉजिटिव डाल दो, अनएम्प्लॉयमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव वाला कंटेंट डाल दो। भाई साहब लिटरली बता रहा हूं, अगर आप ये परफॉर्म करोगे, इस तरह फॉलो करोगे, आई कैन बेट 60+% आएंगे। 60+%, 80-80% पाए इस ट्रिक पे बच्चे, 80-80% ये इस पे एसए वाले पे। और अगर 80% आ गया आपके एसए वाले में, तो आपका 5-6-7-8% ओवरऑल तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये तरीका है, ये ट्रिक है, और फॉलो करो, डेफिनेटली इसमें अच्छा होता है। चलो, खत्म हो गया भाई साहब। और कोई सवाल है किसी का? कुछ पूछना है किसी को? हाथ वाथ उठा लो यार, कुछ है तो।
मजा आ रहा है सेशन में? ये मैं एक विद्या वाला हूँ, मतलब मजे लाने आया हूँ यहाँ पे। ऑल राइट, ठीक है यार। ये दीक्षा कोई सवाल है? ये बच्चा है, देखो यार, सारे को टेस्ट वेस्ट कर दिया, अब सवाल आ रहा है। हाँ भाई बताओ दीक्षा। तो आप जी ऐसे ही हमें गाइड करते रहना बस। ऑब्वियसली यार, ये इसमें कोई बोलने वाली बात है क्या? मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है। आप यार ये देखो, आप चलो तुम इतना बोल रही हो तो मैं अपना अपना भी प्रचार कर ही लेता हूँ। अब तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं भी अपना प्रचार कर लेता हूँ यार। मैं तुम्हें ना दिखाता हूँ यार, आई विल शो यू। इट्स नॉट ऑल अबाउट प्रचार यार। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं। आई डोंट नो, लाइक रीच नहीं हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है, या बहुत सारी चीजें होती है। मैं तुम लोगों को ना एक चीज दिखाता हूँ यार। मेरे पास अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों, जो 30 साल 34 साल 38 साल के हैं, लेकिन वो उनको गाइड करने वाला नहीं है। मैं गाइड करता हूँ लोगों को, तो कहीं ना कहीं गुड होता है, अच्छा होता है। तो आप लोग, मेरा ये चैनल है, डोंट, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, बिल्कुल नहीं यार। क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे करियर के लिए है। एंड डजंट मीन कि तुम यहाँ पे ज्वाइन करते हो, प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, आगे बढ़ते हो तो ये चैनल मत देखो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चैनल के वीडियोस में जाके देखो। आपको कहीं नहीं जाना, आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे। एक वीडियो मैंने बना रखी है, गेट रेडी फॉर जॉब 2026। 14 वीडियोस हैं इसमें। गेट रेडी फॉर जॉब 2026 में 40 कोर्स, यानी कि बैंकिंग की पूरी फ्री में कोर्स मैंने बना रखा है। जो कंपनी यही चीज, सेम चीज 50,000 60,000 में बेचती है दूसरी कंपनी, मैंने फ्री में पढ़ा रखा है ये सब कुछ। उनसे ज्यादा अच्छा कंटेंट है। दूसरा, घर बैठे लाखों रुपए कैसे कमाएं, यानी कि स्किल्स सीखने के लिए बात हुई है। फ्रीलांसिंग जो होती है, फ्रीलांस कैसे करें, क्या क्या सीखना होता है, लोग बताते हैं कैसे सीखना है, मैंने वो भी बता रखा है। उसके आगे लिंक्डइन। लिंक्डइन जैसे कुछ लोग लिंक्ड डिन बोलते हैं, लिंक्ड डिन नहीं है, लिंक्डइन है। तो लिंक्डइन कैसे चलाया जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे आगे करा जाए, लिंक्डइन पे पूरी मैंने बना रखी है वीडियो। आगे दुनिया का कोई भी इंटरव्यू हो, कैसा भी इंटरव्यू हो, क्रैक कैसे किया जाए उसका वीडियो है। प्रोफेशनल रेज्यूमे कैसे बनाया जाए उसका वीडियो है। अंग्रेजी वाला जो बोल रहा था 7 घंटे का, देखो ये है अंग्रेजी फ्री में कैसे सीखा जाए, क्या क्या करना है वो है। मेल कैसे लिखें, मेल लिखना कैसे होता है, मेल लिखने का तरीका क्या होता है, वो मैंने लिखा रखा है। जाने का क्या तरीका होता है, पूरा यहाँ पे 2 घंटे का वीडियो है। गारंटी दे रहा हूं, सेल्स सीख जाओगे भाई, मजा आ जाएगा। नहीं, सेल्स से ऑपरेशन का नहीं है ये, तो सेल्स में ग्रो करने का तरीका बताया है। ये सेल्स में ग्रो करने का तरीका है। ये भी मैंने आगे बता रखा है कि सेल्स में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप नॉन सेल्स में कैसे जाते हो। इसके बाद बैंक में कैसे 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, कैसे नौकरी करनी है। ये वाली वीडियो बहुत चल रही है, देखो 88,000 व्यूज है इसमें, बहुत चल रही है वीडियो, अभी भी चल रही है। 30 एज हो चुकी है, अभी भी जॉब नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट हुए हैं इसमें। जो मैं अभी बोल रहा था, 34 साल 35 साल 40 साल नौकरी नहीं है, क्या है, 10 साल 15 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत। नौकरी ढूंढने का बेस्ट तरीका, नौकरी ढूंढे कैसे, जॉब कैसे ढूंढा जाए, क्या तरीका होता है, क्या हैक्स होते हैं, ठीक है। और बैंक में ग्रो कैसे करते हैं। और लास्ट में है यहाँ पे, इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस रिपीट करी है, तो ये नया है, बात करना सीखें, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव किया जाए। ये 14 वीडियोस है। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर वीडियोस तुम देखोगे ना, अपने आप तुम जाके मेरा चैनल फॉलो कर ही लोगे, मैं इस बात ही गारंटी देता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस अगर है तो मुझे पता है ये कैसे है, ठीक है। तो ये आप एक बार जरूर देखना, यही सारी चीजें दूसरी कंपनी लाखों में बेचती है बॉस, मैं फ्री में दे रहा हूँ, मैं फ्री में दे रहा हूँ। और तुम लोग को एक चीज और बता देता हूँ भाई, मैं तुम लोग को अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे देता हूँ। चलो और बताओ अब कैसे करूँ, अब क्या सीना चीर के दिखा दूँ? 88 2, अरे बोल नहीं सकता यार, क्या बात है, क्या बताइए। ठीक है, मैंने दे दिया। चलो, भेज दिया मैंने, सब लोग ठीक है। देख लो एक बार, गलत तो नहीं है। किसी और के पास पता लगा कि अंकुर सर करो, अगला वाले ये कौन है भैया। हाँ, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप लोग ये मुझे मैसेज कर सकते हो। बट यार मैं क्लियर कर देता हूँ, एक दिन में मुझे 300 400 मैसेज आते हैं, तो मैं बहुत मुश्किल होता है रिवर्ट करना, ठीक है। आप कॉल करते हो, अगर मैं फ्री हूँ तो कॉल कॉल रिसीव कर लूंगा, फ्री नहीं हूँ तो मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात यह है कि यार आप लोग चंडीगढ़, जब आप लोग सिलेक्शन वगैरह होता है, चंडीगढ़ जब जाते हो, तो चंडीगढ़ में मैं बिल्कुल आऊंगा, मिलूंगा आप लोगों से। एंड कर लेना कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। लेकिन जब मुझे कॉल अगर करते हो या मैसेज करते हो तो मुझे बताना जरूर कि सर 12 मई का हमने सेशन लिया था जिसमें आपने असेसमेंट बताया था, ये ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर वाला, तो मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है?
हाँ भाई, तुमको वो इसको बहुत बहुत दिक्कत है बेटा, दीक्षा को। हाँ भाई दीक्षा बोलो बेटा। सर ये ओपन ही नहीं हो रहा है चैट वाला ऑप्शन मेरा। मैं क्या करूँ, मैं बोर्ड में तो लिखूंगा नहीं यार, क्या करूँ मैं, चैट वाला ऑप्शन तुम्हारा ओपन नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ बताओ, क्या कर सकता हूँ। सॉरी सर। सॉरी वाली बात, या गलती थोड़ी करी हो यार। तो ट्राई करो, देखो, सर्च करो, ठीक है। और दीक्षा, मुझे मेरा नंबर ढूंढने का बहुत तरीका है यार, बहुत तरीका है। तुम जो तुमसे कनेक्टेड हो रहे हैं, जो तुम्हारे काउंसलर्स हैं, उनसे भी बात कर सकती हो, उनसे भी बोल सकती हो कि अंकुर सर से सेशन करवा दो, या बात करवा दो, मुझसे बात कर लेना, बात करके नंबर में शेयर कर दूंगा व्हाट्सअप का, सिंपल है, बहुत तरीके हैं। चलो, अब जाके किसी और का हाथ उठाया, वेरी गुड राहुल। अरे फिर नीचे कर दिया हाथ, रुक जा मैं तुम्हें अनम्यूट करता हूँ। हाँ भाई बताओ राहुल। मेरे नंबर निकल ही नहीं रहा। नंबर क्या है? नंबर नहीं निकल रहा सर वो चैट बॉक्स में। एक मिनट रुको यार, तुम इतनी तेज बोल रहे हो कि मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, फिर से बोलो। चैट बॉक्स से नंबर नहीं निकल रहा सर। चैट बॉक्स से नंबर नहीं निकल रहा, अच्छा, हम्म, ये क्या करूँ तो मैं ओपन ही बताओ नहीं कुछ। हो मैं कुछ नहीं कर सकता रहा। इस शायद, अब अच्छा। आपकी वीडियो में तो होगा ना, वीडियो पे देगा नहीं आप। होगा, वीडियो पे थोड़ी होगा यार, वीडियो पे नहीं होगा, मुश्किल है, एक आध वीडियो पे, हाँ इस वाले वीडियो पे ढूंढ लेना। चलो एक और बता देता हूँ, हैक बता दे, इस वाले वीडियो पे होगा, ये जो वीडियो चल रही है ना एज 30, इसमें जाके ढूंढ लेना तुम लोग, मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। नीतीश, अभी वीडियो ऑन किया है तुमने तो लास्ट में, अनम्यूट करो जरा। नीतीश सिंगला अनम्यूट करो, मैंने तुम्हें परमिशन दिया है। हाँ। हेलो। यस हाँ जी नीतीश, सर। कैसे हो नीतीश? हाँ जी सर, बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया, ये जो मैंने सिखाया बताया सब क्लियर हो गया ना? हाँ जी बिल्कुल सर। चलो ग्रेट यार, कोई अगर कन्फ्यूजन होगा तो कनेक्ट कर लेना, ठीक है। और कोई किसी को कन्फ्यूजन गाइस, किसी को है तो पूछ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। दीक्षा और कुछ है दिक्कत? चलो, और किसी को है? नहीं? सेशन खत्म करें, वाइंड अप करें? ठीक है, चलो गाइस, ठीक है यार, थैंक यू सो मच। और इस प्रोग्राम को लेके डाउट है, कुछ भी डाउट हो यार, कनेक्ट विथ मी। ऐसा जरूरी नहीं कि इस प्रोग्राम में हो तो ही मतलब कनेक्ट करना, ऐसा करना। तो राहुल बात कर लेते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है एक बार डिस्कस कर लेना, ठीक है। चलो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच यार, मजा आया सेशन में, एंजॉय किया, एंजॉय करने आए थे यहाँ पे कि पढ़ने आए थे? चलो ठीक है, दोनों करने आए थे, चलो ग्रेट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।